Hi everyone, welcome all of you in Chemichivas chemistry classes. सो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है जो आपको 11th क्लास में मिलता है। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। आपको दोनों क्लास में काम आएगा, चाहे वो आपकी 11th हो चाहे 12th हो। और इसके आगे भी जब कभी आप हायर स्टडी में केमिस्ट्री को लेके चलोगे, हमेशा ये चैप्टर काम आएगा। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इसके बिना आप ऑर्गेनिक को नहीं समझ सकते। राइट, तो ये दोनों के लिए बराबर का इम्पोर्टेंट रखता है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो। राइट, तो आप सबको इसको देखना है। हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, है ना, कैसे इसकी डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई, क्या क्या इसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे। देन पर्टिकुलरली बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, एंड लास्ट में देखेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितने तरीके से हम इन कंपाउंड को दिखा सकते हैं। राइट, क्योंकि दिखाने का तरीका भी अलग अलग होता है यहाँ पर। राइट, तो उनकी भी हम बात करेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर बना के इनको शो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, है ना। सिंपल सी बात करने वाले हैं किसकी, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो पहला यहाँ पे बात आती है इंट्रोडक्शन पार्ट की। आप सबको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें मेनली क्या होता है। जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं इसको अभी हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। बट जनरली यदि हम बात करें तो आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स क्या। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन है ना। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, राइट, कौन कंटेनिंग कार्बन। कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं जिनको हम एक अलग से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इतने सारे हैं ना कि उनकी स्टडी करने के लिए एक अलग से ब्रांच बन गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, ऐसा हुआ क्यों। आखिर ऐसी कार्बन में कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह से पूरी की पूरी एक ब्रांच बन गई अलग से केमिस्ट्री की, है ना। उसको हमें यहाँ पे समझना है। तो रीजन आप वैसे बेसिकली समझना है यहाँ पे। देखो, पहली चीज कि कार्बन जो होता है, जो कार्बन अपना एटम है, इसका क्या होता है, स्मॉल साइज होती है। साइज क्या होती है इसकी, स्मॉल होती है। नॉट सबसे छोटी, बट अपने फैमिली में इसकी सबसे छोटी होती है, राइट, कार्बन फैमिली में। देन जो सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना लेता है, वो है इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी या कैटिनेशन टेंडेंसी। हिंदी वाले बच्चों, कैटिनेशन को हम श्रृंखलन बोलते हैं, है ना। जैसे कार्बन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, कार्बन ऐसी चेन बना सकता है, कई सारे कितने भी पॉलीमर टाइप में ये बना सकता है, राइट। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, राइट। तो कार्बन की जो एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, है ना, इस वजह से कार्बन कई सारे कंपाउंड बनाता है। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, आखिर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कैटिनेशन दिखाएगा और ज्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो कैटिनेशन पावर होती है, कैटिनेशन टेंडेंसी जो होती है, वो डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर वो डिपेंड करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कितना वीक बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एंड इस वजह से कार्बन के पास ये टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की। तो याद रखना कैटिनेशन टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, उस वजह से कार्बन एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और इसी वजह से कई सारे कंपाउंड में कार्बन होता है। और उसको स्टडी करने के लिए एक अलग से ब्रांच बन गई केमिस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, राइट। तो यहाँ पे हमने बात की इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की, कार्बन की। अब बात आती है कि ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें समझ गया कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम बोलेंगे। होते कितने टाइप के हैं, किससे क्लासिफाई करेंगे, तो उस पर चलने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी समझेंगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। कौन कौन से होंगे, तो आप सबको वैसे आना चाहिए, नहीं आते हैं तो अभी आप नोट कर लेना। कंपाउंड क्या है वो हमने सबसे पहली वीडियो में देखा है, स्टार्टिंग वाली, है ना। कि ऐसा कंपाउंड का मतलब क्या है कि जिसमें आपके एलिमेंट एक प्रॉपर रेशियो में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो रेशियो वहां पे फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम यदि क्लासीफाई करें तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि एक तो हो जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक आपके हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड।
राइट। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो सिंपल सा समझना। देखो, एक इनऑर्गेनिक हो गया, एक आपका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, जो आपको नॉन लिविंग मैटर से मिलते हैं। ये किससे मिलते हैं? नॉन लिविंग मैटर। जैसे आपका मिनरल्स हो गया, है ना, खनिज हो गए, उनसे जो मिलते हैं कंपाउंड वो होंगे आपके इनऑर्गेनिक, है ना। तो जैसे आपका, आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल किससे मिलेंगे, मिनरल्स से। तो जो नॉन लिविंग मैटर से आपको कंपाउंड मिलते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो लिविंग मैटर से मिलेंगे, ये किससे मिलेंगे, लिविंग। राइट। उनको हम नाम देंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि जो कंपाउंड हमें मिलते हैं प्लांट से, है ना। आप बोल सकते हो एनिमल किंगडम से। तो एनिमल से, है ना, जो हमें कंपाउंड मिलते हैं और जो प्लांट से मिलते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो लिविंग मैटर से मिले हैं वो ऑर्गेनिक है, जो नॉन लिविंग से मिले हैं वो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। राइट। अब हमें पर्टिकुलरली बात करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। एक चीज याद रखना, जब स्टार्टिंग हुई थी, है ना, 1828 के पहले, क्योंकि 1828 में पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया गया था लैब में। अभी समझते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखो आप, तो यदि आपको हम बताएं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम थोड़ा डिस्कशन करें यदि, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पहले साइंटिस्ट क्या मानते थे कि ये जो कंपाउंड है ना, इसके लिए कुछ एक अलग तरीके का फोर्स लगता होगा एलिमेंट के बीच में, और नॉर्मली हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये कब तक का व्यू था, 1828 के पहले का। राइट। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी, है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर बोलो एनिमल्स के अंदर अपने आप सिंथेसाइज होते हैं, हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। एक अब तक की बात थी, 1828 की बात, उसके पहले की। और 1828 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे होलर, है ना। होलर ने क्या किया, ये अपनी लैब में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे, अमोनियम साइनेट। ये क्या बना रहे थे, अमोनियम साइनेट ये बना रहे थे। एक जर्मन केमिस्ट है ना। तो इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट जो कि क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे बनाया इन्होंने, इन्होंने लिया अमोनियम सल्फेट। देखो दोस्तों, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको इसलिए बता रहे कि आपको एक बेसिक समझ आए कि आखिर होता क्या है, कैसे ये बना। हाँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है जो लैब में सिंथेसाइज किया गया। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 1828 में क्या हुआ, उन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया और पोटेशियम साइनेट ले लिया। राइट। पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KCNO। राइट, इन्होंने ये ले लिया। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इन दोनों को कंबाइन किया तो ये क्या बनाना चाहिए था, अमोनियम साइनेट। टू मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो आपको मिलेंगे टू। राइट, NH4 बेट। यहाँ पे ट्वाइस ही था तो ब्रैकेट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, NH4CNO। और निकल क्या जाएगा आपका, K2SO4। ये साइड प्रोडक्ट। तो ये बनना चाहिए था अमोनियम साइनेट। ये क्या है आपका, ये है अमोनियम, और सॉरी ऑल ऑफ यू, यहाँ पे आपका बना ये क्या है, अमोनियम साइनेट। ऊपर नाम लिख दिया हमने। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वैसे हम नेमिंग भी सीखेंगे, है ना, इस चैप्टर में, तो तब आपको क्लियर हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पे समझना, अमोनियम साइनेट उन्होंने क्या किया, इसको हीट कर दिया। और हीट करने पे क्या हुआ, ये रीअरेंजमेंट हो गया और ये बना लिया NH2CO NH2, टू मॉलिक्यूल। और ये क्या होता है, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया। इसमें कार्बन है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपका होता है जो कहाँ, लैब में सिंथेसाइज किया गया 1828 में। बनाना चाहते थे वो अमोनियम साइनेट, बट उन्होंने हीट कर दिया, कंडीशन चेंज हो गई थोड़ी सी, और उस वजह से रीअरेंजमेंट होकर क्या बन गया, यूरिया। तो ऐसे बना था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड उस टाइम के बाद फिर है ना, ये जो स्टेटमेंट था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो फॉल्स हो गया। उसके बाद कई सारे कंपाउंड बनाए गए, और भी डेली लाइफ में कई सारे बनते हैं, बनाते हैं हम नॉर्मली, राइट, लैब में यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि लैब में हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। उन्होंने लिया क्या था, ये अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, और इनको मिला के बनाना चाहते थे वो अमोनियम साइनेट, लेकिन बन गया यूरिया, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से आपने समझा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जो लैब में सिंथेसाइज किया गया, यूरिया। किसने सिंथेसाइज किया था, नाम याद रखना, होलर ने, 1828 में।
परफेक्टली फाइन। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, राइट। तो हमने देखा कि कार्बन क्यों होता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, इस वजह से कई सारे वो कंपाउंड बनाता है। देन हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में 2 टाइप्स से होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, राइट। अब हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, है ना। देखते हैं उनका क्लासिफिकेशन, तो समझना आप लोग। तो यह है सिंपल सा क्लासिफिकेशन। 2 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करेंगे। तो एक चीज तो समझ आ गई आपको कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन मोस्टली होता है, साथ में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये हो सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि हो ही, बट हो भी सकते हैं, राइट। तो कार्बन हाइड्रोजन जो मेन आपके एलिमेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो एसाइक्लिक, दैट मीन्स ओपन चेन, और आप बोल सकते हो एलिफेटिक। एक एलिफेटिक का मतलब भी आप थोड़ा सा समझ लेना। जो एलिफेटिक ये वर्ड है ना, ये क्यों हमने इसको दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कंपाउंड कहाँ से मिले थे, ये मिले थे आपको फैट वगैरह से, राइट। तो इस और एलिफेटिक जो आपका ये वर्ड है एलिफेटो, ये ग्रीक वर्ड होता है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा होता है आप लोग नोट करना। अच्छा जस्ट अ मिनट, राइट। ग्रीक वर्ड होता है एलिफेटो, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फैट। तो हमने कहा ना कि स्टार्टिंग में जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है कहाँ से मिले थे आपको, फैट वगैरह से, तो इसलिए जैसे इनको नाम दे दिया क्या, एलिफेटिक कंपाउंड। ऑयल में पाए जाते हैं, ऑयल फैट इसमें आपको मिलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड, राइट। तो इसलिए इसका नाम पड़ा एलिफेटिक। तो नाम याद रखना कि एलिफेटो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब फैट है। स्टार्टिंग में ये फैट से बने थे, इसलिए इनका नाम हो गया एलिफेटिक। एसाइक्लिक का मतलब क्या है वो समझते हैं यहाँ पे। एसाइक्लिक मतलब हो जाएगा आपका कि इसको नॉर्मल ओपन चेन, कोई भी आपको साइक्लिक रिंग देखने को ना मिले, एक चेन फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन आपके जुड़े हों, तो एसाइक्लिक हो गया। एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है, राइट। और साइक्लिक में आपके 2 टाइप्स है, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, होमो मतलब सेम, दैट मीन्स रिंग बनेगी। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल में बोल सकते हो कुछ ऐसे कंपाउंड, जैसे CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, इस तरीके से कंपाउंड है ना, जैसे हमने दे दिया, राइट। तो ये नॉर्मल चेन है, ओपन चेन है, तो इसको आप ओपन चेन कैटेगरी में रखोगे एलिफेटिक में, राइट। साइक्लिक में आपके 2 आएंगे, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब कि उस साइकिल में, अब साइक्लिक कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। जैसे इसमें भी 2 टाइप से होंगे, एलिसाइक्लिक, दैट मीन्स आपके कुछ ऐसे, जैसे ये बना दिया। तो रिंग है आपके पास, दैट मीन्स साइक्लिक है ये कंपाउंड, राइट। क्लोज होगा ना इस तरीके से, उसको साइक्लिक बोलोगे। केवल क्या है इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन जो यहाँ पे बॉन्ड बने हैं ना, देखो कुछ हाईलाइटेड बनाते हैं हम यहाँ पे करते हैं, इसका मतलब क्या है, CH है, ठीक। और एरोमेटिक एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन। बेंजीन का नाम आप सबने सुना होगा, ऐसा होता है बेंजीन। तो ये स्पेशल कैटेगरी के कंपाउंड है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो उस रूल को फॉलो करेंगे उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, राइट। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जब होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में बात करेंगे तो आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन उसमें मिलेंगे कंपाउंड में, राइट। सो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इनमें मिलेगा। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हो जाएगा, ओनली कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग। और रिंग होनी चाहिए, यदि रिंग नहीं होगी तो फिर वो साइक्लिक नहीं रहेगा, तो फिर वो ओपन चेन में आ जाएगा, राइट। तो साइक्लिक के लिए रिंग तो बननी चाहिए, राइट, चाहे वो 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, 6 मेंबर्ड। और ओनली केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो उसको बोलोगे होमोसाइक्लिक। और हेट्रो मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साथ में कोई और एलिमेंट आ जाए, जैसे हम यहाँ पे आपको बना के दिखाएं तो ये हो गया, ठीक। इसमें देखो एरोमेटिक में आपका ये आ जाएगा ऐसे। अभी देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि सर इन दोनों में अंतर कहाँ है, अंतर है, डबल बॉन्ड आ गया इसमें, उसमें नहीं था। तो एरोमेटिक हो गया ये। कैसे होता है, कैसे पता करेंगे वो हम समझेंगे, राइट। तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि विथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सम अदर एलिमेंट ऑल्सो विल बी देयर इन द रिंग, राइट। लाइक ऑक्सीजन आप बोल सकते हो, नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है। तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक। तो ओनली कार्बन हाइड्रोजन है तो होमोसाइक्लिक। हेट्रो में आपके उसके अलावा कोई और भी एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो एस साइक्लिक मतलब ओपन चेन, या फिर आप बोलो एलिफेटिक मतलब केवल चेन फॉर्म में आपको मिले कार्बन हाइड्रोजन, है ना। इसमें भी हो सकते हैं देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो वो हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एलिफेटिक में एल्केन आ जाएंगे आपके, एल्कीन हो जाएगा, एल्काइंस हो जाएगा, है ना, वो भी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे बट उसको अभी। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। आई होप सो आप सबको क्लियर है। अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, कि मान लो अपने पास कोई फॉर्मूला है,
तो उसको किस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, कितने तरीके हैं उनको बनाने के, उनको शो करने के, वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखो आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना, अच्छे से समझना कि जब हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अपने पास तीन पर्टिकुलर वे हैं इसको शो करने के। एक तो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा आपका हो जाएगा कंडेंस फॉर्मूला, और तीसरा होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, उससे कंडेंस बनेगा, फिर कंडेंस वाले से बॉन्ड लाइन बन जाता है। कैसे समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे वापस आएंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ समझना। तो यदि हमने आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया, सपोज C4H10, ये मॉलिक्यूल अपने पास है, राइट। हमें क्या बनाना है, इसका पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब है कि जितने भी बॉन्ड हैं सबको दिखा दो। दैट मीन्स देखो कितने कार्बन है, 4, तो पहले कार्बन आप ऐसे लिख लोगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, क्योंकि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो उसको 4 की कमी है, राइट, 8 बनाने के लिए। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आपको जितने भी हाइड्रोजन है ना, वो इस तरीके से अरेंज करने हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना ले। तो इस कार्बन ने कितना बनाया है, ओनली 1, तो बाकी के 3 हाइड्रोजन आप ऐसे लगा दो, वैलेंसी कंप्लीट। अच्छा, सेकंड कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो 4 हो गए। हमें क्या करना है, ओनली 4 बॉन्ड ही बनाने हैं, 4 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होते हैं कार्बन के केस में। यहाँ देखो, फिर से बना दिया हमने 2, ये टर्मिनल आ गया तो 3 बना दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया, जितने भी कार्बन और जितने भी हाइड्रोजन थे सबको बॉन्ड बना के दिखा दिया। तो इसको हम नाम देंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बात समझ आया ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे, उस मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड हैं सबको, जितने भी एटम है ना सबको बॉन्ड बना के दिखा दो, जैसे C4H ने हमने बना दिया। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यदि हम यहाँ पे बात करें किसकी, इसके बाद सेकंड कौन सा था आपका, वापस चलते हैं, देखो एक बार फिर से रिकॉल। तो हमने क्या किया, इसको बना दिया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड आपका था कंडेंस फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, राइट, रिप्रेजेंट ऑल द एटम्स, राइट, विथ बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर, राइट। तो जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में हैं उनको हमें किससे दिखा देना है, बॉन्ड बना के दिखा दो, जोड़ के दिखा दो। इसमें क्या करना है, यहाँ पे ओमिट दी CH बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हो हाइड, है ना। ओमिट की जगह पे आप ऐसे बोल सकते हो हाइड। हाइड का मतलब छिपाना। हमें क्या करना है अभी, जब हम कंडेंस फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पे वापस से चलते हैं, देखो बनाते हैं उसी में। जैसे ये बन गया आपका कौन सा, स्ट्रक्चरल। अब हमें बनाना है कंडेंस, तो हमने कहा हाइड कर दो, CH बॉन्ड को हाइड कर दो, ठीक है, बाकी CC बॉन्ड को नहीं करना हाइड। देखते हैं, कर देते हैं यहाँ पे। वैसे हम सारे बॉन्ड को हाइड कर सकते हैं, CH को नहीं, हम सारे बॉन्ड यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम। तो हाइड द बॉन्ड, बेट, है ना, वापस चलते हैं, उसको करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हाइड दी ऑल बॉन्ड्स, दैट मीन्स हमें क्या करना है कि जितने भी हमने बॉन्ड बनाए हैं ना उनको हाइड कर दो। हाइड कैसे करोगे, देखो यहाँ पे पहला कार्बन था, इसको ऐसे बोल दो 1 2 3 4। तो पहले कार्बन में क्या था, 3 हाइड्रोजन, तो उसको बॉन्ड हटा दो, बस CH3 लिख दो। बॉन्ड हमने हटा दिए, बॉन्ड को हाइड कर दिया, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे तो CH3 हो गया। सेकंड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2, तो आप CH2 लिख दो। थर्ड कार्बन के साथ कितने हैं, 2, तो CH2 लिख दो। लास्ट वाले के साथ 3, तो CH3। तो जितने भी बॉन्ड थे हमने सबको हाइड कर दिया, बॉन्ड हटा दिए, और उनकी जगह पे सिंपल लिख दिया जितने भी हाइड्रोजन थे उतने साथ में मिला के। तो ये हो गया आपका कौन सा, कंडेंस फॉर्मूला। इसको आप क्या नाम दोगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझ गए ना। अच्छा, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH3। अब यहाँ पे देखो 2CH2 है ना, सेम ग्रुप है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 होल ट्वाइस और CH3, तो दोनों ही आपके एक जैसे हैं। जैसा आप चाहो दोनों ही आपके सही होंगे, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि कभी बार क्या होगा, CH2 काफी सारे आ जाएंगे, तो उसको हम सीधे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं।
तो ये हो गया कौन सा फॉर्मूला आपका, कंडेंस फॉर्मूला। समझ आया। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको जितने भी एटम है सबको बॉन्ड से दिखा दो, राइट। और इसमें कंडेंस फॉर्मूला में क्या करना है आपको, जितने भी बॉन्ड है सबको हाइड कर दो। अब थर्ड वाला अपना क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, है ना। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। दैट मीन्स, देखो अभी वापस आते हैं स्ट्रक्चरल वाले पे, वापस आते हैं। यहाँ पे बना देते हैं फिर से। हमने दिया था ना C4H10, और इसका हमने क्या बनाया था ऐसे, 4 कार्बन थे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आपने ऐसे बना दिए 4 बॉन्ड, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। हर कार्बन के हमने 4 4 बॉन्ड कर दिए। और यहाँ पे आपका बन गया था ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो क्या करना है आप, अब जितने भी एटम है सबको हाइड कर दो। लेकिन ये याद रखना कि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कार्बन के साथ हमेशा, उसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से आपको करना है, देखो हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो अभी क्या करना है, एटम को हाइड कर दो, ओनली बॉन्ड दिखा दो। तो 1 कार्बन, जैसे मान लो ये हो गया आपका 1 कार्बन, तो यहाँ से 2 कार्बन ऐसा हो गया। देन थर्ड कार्बन को हम ऐसे बना दें, बॉन्ड ओनली। देखो कार्बन कार्बन जो था ना हटा दिया हमने, क्या बना दिया, केवल बॉन्ड। और ये हो गया 4th कार्बन। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो हाइड ऑल दी एटम्स एंड रिप्रेजेंट दी बॉन्ड। और कौन से बॉन्ड दिखाने हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड। हाइड्रोजन तो आपका अंडरस्टूड होता है, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड आपको नहीं बनाने हैं, ओनली किसको बनाने हैं, कार्बन के। तो देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, अच्छा बनाओगे भी कैसे, जिग जैग मैनर में, एक लाइन में नहीं बनाना। हम ये कैसा बनाया हमने, जिग जैग, इसको बोलते हैं जिग जैग मैनर। क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यदि आप उसको एक लाइन में बनाओगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए जिग जैग मैनर में बनाना। तो समझ आया। एक और एग्जाम्पल आपको करा देते हैं ताकि आप सबको क्लियर हो जाए तीनों, है ना। फिर से एक और एग्जाम्पल से कर लेते हैं। अच्छा पहले वहां पे एक और पॉइंट नोट कर लेना यहाँ। तो यहाँ पे क्या किया, देखो पहले वाले में सबके सब जितने भी एटम थे सबको बॉन्ड बना के दिखा दिया। कंडेंस वाले में हमने हाइड ऑल दी बॉन्ड्स, बॉन्ड को हाइड कर दिया। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड ऑल दी एटम्स, राइट। एंड रिप्रेजेंट ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये देखो मैंने अपने अपने डेफिनेशंस में, अपने शब्द में आपको ये बता दिया कि क्या करना है। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे ना, उनको दिखाना है, लेकिन कार्बन नहीं लिखना है क्योंकि एटम को हमें हाइड करना है। तो इस तरीके से बनेगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन आपको होगा ना, तो वहां पे भी वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने ओनली कार्बन हाइड्रोजन का दिया था। तो अभी आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ और मिलेगा, राइट। देखो यहाँ पे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, राइट। जल्दी से समझते हैं। तो सपोज हमने आपको अभी दे दिया C5, राइट। आपका ये हो जाएगा H11 एंड OH। ये दे दिया हमने, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ये दे दिया। तो आपको पहले क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, देखो बेट, है ना। सबसे पहले बनाते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो क्या करना है इसको बनाने के लिए, आपको जितने भी एटम है सबको बॉन्ड बना के दिखा दो, राइट। देखो तो कार्बन कितने हैं, 5, तो पहले 5 कार्बन आप लिख लेना। बना दिए 5। अब हमने कहा था कि बाकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कर दो, कितने हाइड्रोजन है, 11, तो इसकी देखो हमने ऐसे लगा दिए 1 2 3। हो गई कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, 4। यहाँ पे 2 लगा दिए, तो कितना हो गया, 5 6 हाइड्रोजन हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हाइड्रोजन हो गए। और एक क्या है, OH, तो OH लगा दिया। तो ये तो बन गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, परफेक्टली फाइन, राइट। अब क्या करना है, हमें बनाना है यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला। थोड़ा ऊपर बना देते हैं हम यहाँ पे, है ना। देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे बनाओगे, सिंपल है, राइट। देखना समझना सभी लोग, हाँ। तो कंडेंस बनाने के लिए क्या करना था हमें, बॉन्ड को ओमिट कर देना था। तो ओमिट कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पे, CH3। फिर सेकंड कार्बन पे CH2, थर्ड वाला भी CH2 है, फोर्थ वाला भी CH2 है, और फिफ्थ वाला भी क्या है, CH2OH। ऐसे कर दोगे। और यदि आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो पहला CH3 लिख दो, बाकी 3 के लिए हम ऐसा बता दें कि CH2 होल थ्राइस, और फिर 5 वाला आपका ये हो गया CH2OH। तो ऐसे भी आप बता सकते हो।
दोनों ही सही है, राइट। अच्छा, लास्ट वाला और बना लेते हैं, यहीं पे थोड़ी सी जगह है, बन जाएगा आपका, देखो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, देखो कंडेंस के लिए हमने बॉन्ड हटा दिए। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के लिए हम एटम को हटा देंगे। कौन से एटम हटाना है, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन याद रखना, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसको नहीं हटाते, उसको लिखना है। तो समझते हैं, हम नंबरिंग कर देते हैं, देखो 1 2। आप भी हमेशा ये प्रैक्टिस में डालना कि जब भी बनाना हो आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नंबरिंग कर दो। कितने कार्बन है, 5। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5। साथ में एक डॉट रख के जाना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ 5 हो गए ना 5। अब फिफ्थ कार्बन पे एक क्या लगा था, OH। तो OH को हमें बॉन्ड बना के दिखाना पड़ेगा। बाकी किसी कार्बन और हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड नहीं बनाना है, कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आपको अलग से शो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं टीन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आई होप सो आप सबको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कंडेंस फॉर्मूले में कैसे करना है, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कैसे करना है। ऑल फाइन एवरीवन, आई होप सो क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा क्या है, आज के सेशन में हमने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसके बाद उनका रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली एरोमेटिक कंपाउंड की डिटेल में, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे IUPAC नेमिंग के पास। राइट, IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। तो देखेंगे उसके बाद हम लोग, राइट। सो आई होप सो ऑल क्लियर। सो एवरी वन, इफ राइट, आप सबको ये समझ आया है सिंपल सा तरीका। कोई डाउट यदि आपके पास है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नहीं किया अभी तक तो। और लाइक और शेयर करना ना भूलना। राइट, लाइक एंड शेयर करना है सभी को। और सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। एवरीडे आपको एक वीडियो मिलती है, तो कंटिन्यूअसली आपको अपनी स्टडी रखनी है, राइट। सो आई होप सो ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।